अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पीएसएल की तारीख की सबसे कंट्रोवर्शियल ये पीएसएल 9 इस वक्त हो रही है, जो कि जैसे ही कराची आई है, कराची आते ही ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई है और लोगों ने इसमें ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। ना सिर्फ दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि इसके बायकॉट का ट्रेंड एक बार फिर चल पड़ा है। अब ये पहले ट्रेंड क्यों चला था, अब ये ट्रेंड क्यों चल रहा है, सारी वजूहात, सारी तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। ये पीएसएल शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी और उसकी वजह थी केएफसी को एक मेन स्पॉन्सर के तौर पर लेना। और जब से पीसीबी ने ऐलान किया था केएफसी इस पीएसएल 9 का मेन स्पॉन्सर है, उस वक्त से ही लोगों ने इस पीएसएल के बायकॉट की बातें शुरू कर दी थी और ट्रेंड चलना शुरू हो गया था। लेकिन फिर पीएसएल का आगाज़ हुआ। लाहौर के जो मैचेस थे उसमें बड़ा ज़बरदस्त क्राउड आया। इस कंट्रोवर्सी के बावजूद लोग मैच देखने आए ग्राउंड में और उस वक्त तक आते रहे जब तक एक नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। और वो नाखुशगवार वाक़या क्या था? वो ये था कि एक फैमिली आती है मैच देखने, उसको ग्राउंड में एंटर नहीं होने दिया जाता। क्यों नहीं होने दिया जाता? कि उसके पास फ़लस्तीन का फ्लैग होता है और वो फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए वो फ्लैग लेकर आते हैं। उनके पास एक बैनर होता है जिस पर वो तहरीर दर्ज होती है, जो कि पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के बारे में। पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह एक स्टांस ले चुका है फ़लस्तीन के हक़ में, दुनिया के सामने बात कर चुका है। तो फिर अगर कोई फ़ैमिली क्रिकेट मैच देखने आती है और ऑडियंस में बैठकर वो अपना पैगाम दुनिया तक पहुँचाना चाहती है, तो फिर इसमें क्या एतराज़ था? सिक्योरिटी एहलकारों को ज़ाहिर है कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स होंगे और उस वजूहात की बिना पर उस फ़ैमिली को वहाँ पर उस तहरीर के साथ या उस फ्लैग के साथ दाखिले की इजाज़त नहीं मिलती। फिर बहरहाल वो लोग अपनी उन चीज़ों को ड्रॉप करते हैं और फिर वो वहाँ पर मैच देखने जाते हैं। लेकिन इसका फिर बड़ा शदीद रिएक्शन आता है। इस पर लोग एक बार फिर बायकॉट पीएसएल का ट्रेंड चलाते हैं और फिर जब इसी दौरान पीएसएल लाहौर से कराची शिफ्ट होता है, तो फिर यहाँ पर उस बायकॉट के ट्रेंड की का जो असल रिज़ल्ट है वो देखने को मिलता है। जब पहला ही मैच होता है, कराची की टीम वो मैच खेल रही होती है, लेकिन पूरा ग्राउंड खाली होता है। यानी नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने जो एक नेशनल अकेडमी है, उसमें एक स्पेस है पार्किंग का, वो कोई बहुत बड़ा स्पेस नहीं है। वहाँ पर जो मैचेस देखने के लिए आने वाले लोग थे, उनको पार्किंग स्पेस दिया गया। वो पार्किंग स्पेस भी फुल नहीं हो पाता, यानी इतनी गाड़ियाँ या इतनी बाइक्स भी वहाँ पर नहीं होती कि वो कम से कम वो स्पेस ही फुल हो जाए। तो ये एक इदारे की एक ऐसी हरकत, एक शर्मनाक अमल कि जिसकी वजह से एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड, जिसको कि सेकंड बिगेस्ट लीग ऑफ वर्ल्ड क्लेम किया जाता है, लेकिन अपने मेयार के एतबार से और जो इस बार जितनी कंट्रोवर्सीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो किसी भी एतबार से इस वक्त ये दुनिया की दूसरी बड़ी लीग नहीं नज़र आ रही है। फिर कराची में एक और इशू ये भी होता है कि जब कराची में पीएसएल होता है, तो नेशनल स्टेडियम चूँकि शहर के बीचों-बीच है और फिर जो मैचेस का टाइम होता है, शाम का टाइम, वो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक के फ़्लो का टाइम होता है। तो उस वक़्त फिर मुख्तलिफ़ सड़कों को बंद कर दिया जाता है, यानी स्टेडियम जाने वाली और वहाँ से गुज़रने वाली जो उसके चारों तरफ में जो सड़कें हैं, वो मेन सड़कें जब बंद कर दी जाती हैं, तो कराची एक तरह से बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। जो उन सड़कों पर जो लोग सफ़र करने वाले हैं, वो फँस कर रह जाते हैं। उनका कोई 10-15 मिनट का सफ़र कोई 2, 3 या 4 घंटों पर मुश्तमिल हो जाता है। तो फिर ऐसे में इस अज़ियत से बचने के लिए भी लोग स्टेडियम का रुख नहीं करते और घर बैठकर मैच देखने को तरजीह देते हैं। फिर एक वजह ये भी होती है कि इसी इन्हीं रोड्स की बंदिश की वजह से पार्किंग एरियाज़ बहुत दूर रखे जाते हैं और फिर वहाँ से उतर कर कोई, आप समझें कि कई किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ता है और वो कई मिनट्स की वो वॉक होती है और उसके बाद फिर, और वो भी मैच शुरू होने से काफ़ी घंटे पहले, यानी गर्मी में, धूप में आप निकलें, दूर अपनी गाड़ी पार्क करें, कई किलोमीटर आप पैदल चलकर जाएँ और फिर इतनी अज़ियत उठाकर जब आप ग्राउंड में जाएँगे और फिर वहाँ आप अपनी मर्ज़ी का कोई फ्लैग या कोई तहरीर या इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं ले जा सकते। तो ये एक, अब लोगों का ये भी रिएक्शन आ रहा है कि भाई, एक जेल में हम मैच देखने क्यों जाएँगे? फिर बेहतर है कि हम अपने घर में ही मैच देख लें। तो ये जब एक एंटरटेनमेंट को इतना मुश्किल और अज़ीज़नाक बना दिया जाता है, तो फिर उसका रिएक्शन ऐसे ही आता है कि ग्राउंड्स आपको खाली ही नज़र आएँगे और जब ग्राउंड खाली नज़र आएँगे, तो आप ये सोचेंगे इंटरनेशनली आप क्या मैसेज दे रहे हैं। और लोगों की के सामने भी जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, वो भी ये देखेंगे कि शायद पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर फिर कराची में शायद क्रिकेट का इंटरेस्ट है ही नहीं, या फिर क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं ही नहीं, जिनका अपनी ही लीग में इंटरेस्ट नहीं है। तो अब क्या इस बारे में कहा जा सकता है? इदारों को इस बारे में बहरहाल सोचना चाहिए और अब कई सालों से पीएसएल पाकिस्तान में हो रही है, तो कम से कम अब ये जो रोड्स की बंदिश का सिलसिला है और इतनी दूर पार्किंग वाला इशू है, कम से कम इसको अब ज़रूर सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।